students, I Bindu Arya welcome you all to the Orion Institute, and today I am here with the next video of quadratic equation, and basically today we will discuss exercise 4.4 which is the last part of the video as such and the last exercise of the chapter also. Students, अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और उनके साथ मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स, वैसे ये कंसेप्ट मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ और हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए नेचर ऑफ द रूट्स तब तुम्हें क्या बताना है ये पता होना चाहिए। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स अगर हमसे पूछा जाता है तो हमें क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट ही बताना है उसमें हमें। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हेयर दिस b² माइनस 4ac को हम d बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अगर हमारा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन वी विल हैव 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या अनइक्वल। डिस्टिंक्ट मीन्स अनइक्वल, real and distinct roots, and if d is equal to 0, यानी d is equal to b² minus 4ac is equal to 0, then we will have 2 real and equal roots, same roots होंगे, right। और थर्ड पार्ट में हम कहेंगे कि if d is equal to b² minus 4ac is less than 0, less than 0 means negative, then the no real root exist, no real root exist। इससे आगे यहाँ हमारे जो 10th में है यहीं तक हमें सोल्व करना होता है। अगर हमारा d लेस देन 0 आ जाता है तो हम लिख देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। 11th क्लास में जब हम जाएंगे तब हम इन इमेजिनरी, नो रियल मतलब नॉट रियल मतलब इमेजिनरी रूट्स को हम तब डील करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें ये नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी थ्योरी में बताया कि नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब हमें क्या बताना है कि रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, या रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, या नो रियल रूट एग्जिस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ABC अपना नोट कर लेंगे और अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे ABC की, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया हमारा -31। तो -31 इज़ लेस देन 0, तो व्हेन d इज़ लेस देन 0 देन इट मीन्स दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये तो हम यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर हमारे रियल रूट्स होंगे तो वी नीड टू फाइंड देम। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन वही ABC नोट डाउन करेंगे, -4√3 एंड C इज इक्वल टू 4। D फाइंड आउट करो, b² माइनस 4ac, एंड B की वैल्यू पुट की, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट बिकम्स 16 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 माइनस 48, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो व्हाट डज इट मीन, दैट रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए तो वी नीड टू फाइंड दैम। ओके,
तो अब हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी। जब d हमारा 0 हो जाता है तो ये आ जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन 2a और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो हम b और a की वैल्यू हमें खाली पुट करनी है, माइनस 4√3 अपॉन 2a, a इज़ 3, ये हो गया हमारा 4√3 अपॉन 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ जाएगा हमारा 2√3 अपॉन 3। तो दोनों हमारे जो, क्योंकि दो रूट्स आने हैं, दोनों रूट्स हमारे सेम होंगे, तो दूसरे वाला रूट भी हमारा 2√3 अपॉन 3 ही होगा। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट देखते हैं। ए बी सी नोट करेंगे, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे -6 का स्क्वायर -4ac, 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 और 2 3 minus 2 is 1, it is greater than 0 and when it is greater than 0 then roots are real and unequal. Okay, तो when roots are real and unequal then we need to find them. तो आइए अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज़, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b है हमारा -6, फॉर्मूले में भी माइनस है तो -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, a इज़ 2, तो 6 प्लस माइनस √12 और √12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड नीचे आ गया 4, इसमें से स्क्वायर रूट में से 2 बाहर, 2√3 अपॉन 4, then we can take 2 common, 3 plus minus √3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे जो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए वो आएंगे x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड x इज़ इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये प्लस माइनस को सोल्व कर लें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का आता ही है, तो सब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन कंडीशन क्या है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है कि d शुड बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए बी सी नोट डाउन कर लो, b इज़ k, c इज़ 3 एंड d इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ k स्क्वायर माइनस 4ac means k square minus 24. And what are we given? We are given that the equation has equal roots. So because the equation has quadratic equation has equal roots, two equal roots, it means d is equal to 0. So d is equal to 0 के लिए क्या करेंगे, हमारा जो d आया था उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे इसे, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे अक्सर इसे भूल जाते हैं, √24। 24 को हम सोल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2√6। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0
तो पहले हम इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नज़र नहीं आ रही ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम अपना ए बी सी नोट कर लेंगे, a इज़ k, b इज़ माइनस 2k एंड c इज़ 6 एंड d इज़ b² माइनस 4ac मीन्स b इज़ माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac। okay, so we are given that the given quadratic equation has two equal roots. So because the given quadratic equation has two equal roots, therefore इसकी कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स होने की, टू इक्वल रूट्स की, कि d शुड बी इक्वल टू 0। तो हम अपने d को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। क्या है ये 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 4k कॉमन, k माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0 and 4 will come under 0 and it will also become 0. So k into k minus 6 is equal to 0. k को हम 0 के नीचे नहीं ले जाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो k की हमारी दो वैल्यू आई हैं, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना क्या पॉसिबल है अगर उसकी लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हमसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो हमें क्या बताना है एक्चुअल में, हमें नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है। मतलब अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे येस इट इज़ पॉसिबल, और अगर d हमारा लेस देन 0 दैट इज़ नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें उसको सोल्व करना है। ओके, तो हम कहेंगे कि लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को हमने x मान लिया एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, इसकी ट्वाइस, ये हमें कंडीशन गिवन है तो ये हो जाएगी 2x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमें 800 गिवन है, लेंथ हमारी है 2x और ब्रेड्थ है x। तो इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x² प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 800 को उधर ले गए और ट्रांसपोज कर दिया। अब ए बी सी नोट कर लो, a इज़ 2, b इज़ 0, c इज़ माइनस 800 और d इज़ b² माइनस 4ac। इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। ये वाला पार्ट हमने स्किप नहीं करना है, d निकालना ही है इसका। तो b है हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 800। सोल्व करते हैं इसे, क्या आ गया, d इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 6400। तो ये हमारा है ग्रेटर देन 0, बिकॉज d इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर इट इज़, या हम ये भी लिखेंगे पहले कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो ये लिखेंगे एंड देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल। अब इट इज़ पॉसिबल तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको सोल्व करना है और लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b है हमारा 0 प्लस माइनस रूट डी है हमारा 6400 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2। ओके, x आ गया हमारा, इधर आ जाती हूँ,
x आ गया हमारा 6400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 80 प्लस माइनस 80 अपॉन 4, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8। हमारा x आ गया प्लस माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि किसी की ब्रेड्थ या लेंथ, कोई भी साइड किसी रेक्टेंगल की नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव हो। तो ब्रेड्थ हमने ली, ब्रेड्थ इज़ 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी 2x यानी 2 इंटू 20 40 मीटर। तो इस तरह से हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर ली। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम इज़ 20 ईयर्स एंड 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो मीन्स 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट वॉज 48। तो हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है ये देखने के लिए क्या करना होगा, क्या बताना होगा, नेचर ऑफ द रूट्स, कि अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर नहीं आता है यानी d लेस देन 0 आता है तो सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम कहेंगे कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स, प्रेजेंट एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स विल बी, एक फ्रेंड की एज को हमने x मान लिया और दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है तो दूसरे की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स। तो हमने दोनों फ्रेंड्स की एजेस को क्या मान लिया, x और 20 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि 4 ईयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स अगो देयर एजेस वर, क्या हो जाएंगी, दोनों में से 4 ईयर्स माइनस हो जाएंगे, x माइनस 4, ये हो जाएगी x माइनस 4 और ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। और क्या है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों एजेस का प्रोडक्ट इज वॉज 48। तो हम कहेंगे कि x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज़ 48। ओके, सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 4, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 एंड प्लस 4x और 48 को इधर ले आते हैं माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस कितना हुआ 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 4 10 और एक 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म हम कभी नेगेटिव नहीं रखते इसलिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ पे x भी आएगा, और प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें से a b c नोट कर लेते हैं और d फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमारा 1, b हमारा माइनस 20 एंड c हमारा 112। ओके, डी फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट करते हैं माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a112, ये हो गया 400 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा मीन्स माइनस 48 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहेंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, इजी था क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑल्सो।
ओके, हमें इसमें भी यही बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। तो हम कहेंगे कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y, इसमें दो वेरिएबल मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज 80 मीटर। पेरीमीटर मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज 80 मीटर, मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, राइट। तो इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। इसको हमने वन वेरिएबल में बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि इनका एरिया शुड बी 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 400। लेंथ हमारी x, ब्रेड्थ हमारी y, और y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे। इसको सेकेंड इक्वेशन देके हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इससे हम अपनी y की वैल्यू यहाँ से लेके इधर पुट कर देंगे y में, तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसका मेकअप कर देते हैं, सीधा करके लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा फर्स्ट टर्म हमारी नेगेटिव आ रही है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और अब हम अपना ए बी सी नोट कर लेते हैं। माइनस 40 इज़ b एंड c इज़ 400 एंड d इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, ओके 1600, और ये हो जाएगा ये भी 1600, मतलब 0। तो व्हेन d इज इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो जी, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि ये तो पॉसिबल है। हम कहेंगे देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा माइनस बी मतलब 40, माइनस साइन फॉर्मूले का, बी भी नेगेटिव है, माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, यानी 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20। x इज इक्वल टू 20, दो इक्वल रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। तो लेंथ, ये तो हो गई लेंथ, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई हमारी x थी 20 मीटर, और ब्रेड्थ y हमारी थी 40 माइनस एक्स। तो ब्रेड्थ हो गई हमारी, ब्रेड्थ हो गई 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20, मतलब 20 मीटर। लेंथ भी 20 मीटर एंड ब्रेड्थ भी 20 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल की जगह ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया, और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।